हेलो एवरीवन, लेट्स रिवाइज एमटीपी। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले एमटीपी इनैक्ट की गई थी 1971 में, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इस समय तक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था सेफ अबॉर्शन के फील्ड में, एंड इट ऑल्सो एम्पावर्ड वुमेन इन कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन। जैसे हर एक्ट के कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इस एक्ट के भी कुछ क्राइटेरियाज थे। तो यह एक्ट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था मैरिड वुमेन्स के ऊपर, और इस एक्ट में जेस्टेशन पीरियड 20 वीक से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सो जेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड वह पीरियड होता है जब एक विमेन कैरी करती है फीटस को उसके बर्थ होने तक। सो यह ह्यूमन के केस में 9 मंथ का होता है, और जेस्टेशन पीरियड अलग अलग एनिमल्स पे वेरी कर सकता है। इस एक्ट के अंडर अगर अबॉर्शन 12 वीक से पहले करवाई जाती थी तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती थी, पर अगर अबॉर्शन 12 वीक्स से ज़्यादा पर करवाई जानी होती थी तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। और इसी एक्ट के अंडर अगर विमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक किया तो 1000 रुपीज़ का फाइन भी देना पड़ता था। तो अब रिवाइज करते हैं एमटीपी एक्ट 2021 को। सो एमटीपी एक्ट 2021 में अनमैरिड विमेन्स भी कवर्ड है, और इस एक्ट के अंडर अगर जेस्टेशन पीरियड 12 वीक से कम का हो और तब अबॉर्शन करवाई गई हो तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लगेगी, पर अगर जेस्टेशन पीरियड 20 वीक से ज़्यादा की हो गई हो तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होगी, पर अगर जेस्टेशन पीरियड 24 वीक से ज़्यादा हो गई हो तो स्टेट लेवल मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी एक्ट के अंडर अगर जेस्टेशन पीरियड 20 से 24 वीक्स का हो तो अबॉर्शन पर कुछ कंडीशन सेट कर दिए गए हैं, यानी कि अब कुछ ही विमेन अबॉर्शन के लिए एलिजिबल है। जैसे कि अगर विमेन विक्टिम है इंसेस्ट की, यानी कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स फैमिली में ही किसी के साथ हुआ हो, जैसे भाई बहन में, या फिर वह सर्वाइवल हो रेप की, या फिर वह माइनर हो, और अगर वह डिफरेंटली एबल हो तभी वह अबॉर्शन के लिए एलिजिबल होगी। और अगर जेस्टेशन पीरियड 24 वीक से ज़्यादा की हो जाए तो अबॉर्शन एक ही कंडीशन पर अलाउ है, वो है फीटल अबनॉर्मेलिटी, जो कि मेडिकल बोर्ड ने डायग्नोस की हो। और इस एक्ट के अंडर भी विमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो 1 साल तक की जेल या फिर फाइन भरना पड़ सकता है। सो यह एक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह विमेन को एम्पावर करने के साथ साथ एसडीजी गोल 3.1, 3.7 और 5.6 पर भी फोकस करती है। सो एसडीजी गोल 3.1 इज अबाउट रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, whereas SDG goal 3.7 and 5.6 talks about sexual health and rights. So hope you like the information. Do like and follow.